बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है आप हाथ उठा सकते हैं अपना। गुरुजी, मैं प्रवीर आचार्य वेस्ट बंगाल से आया हूँ। पहले तो मैं राधा रानी के लाडले आपको और मैं राधा रानी के चरणों की दास आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन करते हैं। खुश रहिए। कृपा करके स्वीकार करें। खुश रहिए। गुरुजी, हम लोग 2 बार आए थे, आपसे मिल नहीं पाए। जनवरी में आए थे 18 तारीख को, आप कथा करने बाहर गए थे। उससे पहले भी आए थे, आपसे गुरु मंत्र लेना था। मेरा प्रश्न यही है कि गुरु मंत्र लेने के बाद कभी कभार घर में प्याज लहसुन चलता है और थोड़ा बहुत मछली भी बन जाती है कभी कभार, तो ये गुरु मंत्र लेने के बाद पूरा छोड़ना पड़ेगा क्या? अभी बीच बीच गुरु में मंत्र लो या मत लो, पर मछली खाना सही है? नहीं। फिर मछली मत खाइए, बाकी सब ठीक है। मछली मांसाहार मत करिए बस। कभी कभार भूल कोई चूक हो गया तो गुरु मंत्र लेने के बाद कभी कभार हो कैसे गया, क्या चूक हो जाए? जो किसी जगह मछली वाला कभी क्यों खाना है मांस? क्यों खाना मांस? बताइए, मांस खाने योग्य है? नहीं, मांस नहीं खाते हैं, मछली कभी कभी। क्यों मछली मांस नहीं है? हाँ, उसका तो है, सही है। मछली का भी तो मांस है। मांस क्यों खाना है? मांसाहारी शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, वो खाएं। आप कुत्ता हो? नहीं। फिर क्यों खा रहे हो? गाय शाकाहारी होती है, चारा खाती है। गाय को मछली डालिए, खाएगी? नहीं। जब गाय भैंस को मछली डालिए, खाएगी? जब जानवर अपना जानवर होके धर्म नहीं छोड़ रहा है, तो आप इंसान होके दाल चावल साग सब्जी खाओ। जानवर होके भैंस जो ईश्वर ने उसके लिए बनाया है वही खाएगी, वरना भूखी मर जाएगी। भैंस कभी मछली नहीं खाएगी। तो आप इंसान हैं, आपके लिए 56 भोग हैं। मांस कुत्ता बिल्लियों के लिए है। यदि आप समझदार हैं तो मेरी बात समझ गए होंगे। जी जी। नहीं समझदार हैं तो फिर क्या कहें? नहीं गुरुजी, ठीक है। कल सुबह आपसे खुश रहिए। ले लेंगे। और सर गुरुजी, मेरे लड़के का उपनयन करना था। हो जाएगा? कल हो जाएगा? नहीं, वो तो मुहूर्त पे होता है बेटा। जब मुहूर्त आएगा तो होगा, तब होगा। अभी कितने साल का है? अभी 9 साल का है। ठीक है, 15 साल में कराइएगा। 15 साल? जल्दी नहीं है, अभी 15 साल में करा लीजिएगा। ये आपका बहुत बड़ा मतलब भक्त है। आपका हर एक कथा यूट्यूब में तो आपका मतलब चैनल 12 साल में भी कर सकते हैं, 13 साल में भी कर सकते हैं। बात कराओ बच्चे से। गुरुजी जी। आपके हम बहुत बड़े भक्त हैं, आपके हर कथा हम सुनते हैं। खुश रहिए। हम 8वीं क्लास में आपके गुरुकुल में भर्ती होना चाहते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ लो। हाँ। नहीं तो हम तो छोटे हैं, इसलिए हम नहीं आ सकते। अभी थोड़ा और बड़े हो जाओ, फिर तभी तक आप ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ की गौरी गोपाल की क्लासेस आप घर बैठे अटेंड कीजिएगा। और किसका प्रश्न है? गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। सबसे पहले तो आपको मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, आपने मुझे भगवान से जोड़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। और प्रभु, मैंने आपकी फ़ोटो ली है 1-1.5 महीने पहले, बड़ी फ़ोटो बनाई है, तो मैं उसको घर पे कैसे कहाँ लगाऊँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ पूछने के लिए। भगवान की फोटो लगाइए, भगवान का चित्र नहीं, लगाइए। आपकी फ़ोटो मैंने ले ली, अब क्या करूँ उसका? जहाँ आपको लगाने का मन हो वहाँ लगाइए। पूर्व दिशा में सही रहेगी? हाँ, लगा सकते हैं। है ना। और जैसे हमारे मंदिर में 3 मूर्ति है, कृष्ण जी, गणेश जी की और बालाजी की, तो तीनों सही है? हाँ। और दूसरा, एक जो हम भगवान के लिए जल रखते हैं मंदिर में, तो उस जल का क्या करना चाहिए बाद दूसरे दिन? जल बाद में तुलसी में डाल सकते हैं वो जल। इसके अलावा? उसके अलावा चरणामृत है भगवान को नहलाने का, वो तो पी सकते हैं। हाँ। बाकी जो जल है, भगवान को जो जल आप रखते हैं ढक के,
शाम को वो जल आप पी भी सकते हैं, साफ है तो उसको साफ सफाई से रखिएगा बस, तो पी सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी राधे राधे। ऐसे तो कथा बहुत दिन से सुनती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं बात करने का था, आज हो गया। कि साल भर पहले मैं किसी समस्या में उलझी पड़ी थी, जैसे आप कहते हैं धर्म संकट में, तो धर्म संकट में पड़े थे। तो उस बार में ऐसा हुआ कि सास ससुर कह रहे थे पति को छोड़ के तुम चली जाओ। मैंने कहा नहीं, जब सही थे तो साथ में थे, तो अभी भी मैं साथ में रहूँगी। तो फिर पति भी कहते थे कि नहीं बच्चों का पेपर है तुम चली जाओ। हमने कहा नहीं। फिर मैं अपने प्रभु से एक ही अरमान पूरा करी कि मेरे को धर्म संकट से बचा लो, तो उन्होंने बचा लिए। मैं अपना दोनों कर्तव्य पूरा कर लिए। ठीक है। लेकिन उस बार मैंने ये कही थी अगर पति सही सलामत मेरे हो जाएंगे तो उनको मुझे पोथी पाठ बैठाना था। ठीक तो है। मैं पोथी पाठ पहले पूर्वजों के बैठाऊं कि जो कही थी उनका बैठाए। आप जब बिठाएंगे तो उसमें पूर्वजों का भी हो जाएगा, कही बात भी पूरी हो जाएगी, दोनों हो जाती है। एक और बात गुरु जी, मेरे घर के पीछे नशा मुक्ति केंद्र है। उसमें ना जैसे लड़कियां भी रहती है, औरत भी रहती है, बूढ़े बुजुर्ग सब रहते हैं। तो जैसे हम छत पे चढ़ती हूँ तो उन्हें देख के मुझे दर्द लगता है कि मैं इनको आपका एक बार संपर्क करवाऊँ। तो मेरे पतिदेव नहीं जाने देते उसमें, कहते नहीं उसके अंदर नहीं जाना है। तो आप भी कहते लकीर पार मत करना ना, तो वो हो जाएगा। भाई आपका भी बात सुनना है, उनका भी बात सुनना है। तो वहाँ पे वो नशा मुक्ति वाले नशा छोड़ने आते हैं। नशा छोड़ने आते हैं, लेकिन वो छोटे लड़कियां बड़े लड़कियां जैसे हर क्लास तो लड़कियां भी नशा करती हैं जी, उसमें सब रहती है। और जब मैं छत पे चढ़ती हूँ ना तो उन लोग को देख के मुझे अजीब सी दर्द होती है कि आप कहते हैं कि बुरे संगत होते हैं, इंसान बुरा नहीं होता है। मैं सोची उनको जाके बताऊं। उनको ये बोल सकते हैं कि वो लोग कथा सुना करें। तो मैं बाहर से गार्ड को तो बोल देती हूँ, पर मेरे पति तो अंदर नहीं जाने देते हैं। नहीं, अंदर जाके भी आप बोल सकते हैं कि आप बेटा कथा सुना करो। अब फिर मुझे डर लगता है कि कहीं वो हो गया। कहते हैं उसमें तरीके तरीके के लोग रहता है, अगर कुछ उल्टा हो गया तो क्या करोगी? अरे तो कोई दूर से ही बोलना है। अच्छा, कोई देखे कि कोई आपकी तरफ झपट रहा तो भाग जाओ तुरंत। बिल्कुल ऐसे तरीके से जाओ कि भाग भी सको। आप अभी हाँ, तो कोई- कहते कितने को मुंह बंद करोगी, एक के थोड़ी मुंह बंद करोगी, और भी तो समाज में लोग हैं। ठीक है, आप समझाओ बस। ठीक है। और गुरु जी एक इनकी समस्या के लिए मैं आई हूँ, अभी इनकी उपाय बता दीजिए आप क्या करें। क्या? कि आप इनको जाने के लिए तो बहुत तैयार थी अभी, लेकिन उन्हें पतिदेव तो खैर 3 साल से कोई बात विचार होती ही नहीं है। लेकिन सास कह रही है कि मैं तलाक दे दूंगी, मगर पतिदेव आ ही नहीं रहे हैं। तो सास अपनी बहू को तलाक देगी? हाँ, सासे सब कुछ जड़ सास है। बहू को तलाक कब से देने लग गई? सासे सब जड़े हैं, जो ऐसे कहेगी वैसे करते हैं। तो ये जाने के तो तैयार है, लेकिन 4 दिन 5 दिन फिर बिना खाना पानी के तो कोई सास रह से नहीं तलाक होना है कि पति से? सकता। पति आ ही तो नहीं रहा है, अगर आ जाता तो समस्या के समाधान हो जाता। चलो बात करो। लो बात ही करो। उन्हें बुलाया था, फोन भी करा था, लेकिन वो नहीं आए थे। क्या करते हैं आपके पति? वो हौजरी का काम करते हैं, सिलाई का। तो आपको तलाक क्यों देना चाहते हैं? पता नहीं गुरुजी, थोड़ी छोटी छोटी बातों पे वो कलेशबाजी करते हैं। और मम्मी जी तो है आप ना- चुप रहा करो। नहीं, मैं तो 8 साल से चुपी, मैं कुछ नहीं बोलती उनको। तो फिर उन्हें फिर क्यों तलाक लेना है? अब तो मैं 1.5 साल से यहाँ पे हूँ गुरुजी। नहीं तो जब आप थी तो आप 1.5 साल से अलग क्यों? साथ ही में रहो ना। मैं गई तो थी, लेकिन मम्मी वहाँ वो कहीं चले गए थे ताला वाला लगा के, तो मैं जाती कहाँ। और फिर वो मेन चीज खाने पीने पे प्रबंध अलग कर देती है वो। आपके खाने पीने में? हाँ, आपको खाना पीना नहीं देते? बिल्कुल भी नहीं। कौन नहीं देता? मम्मी, और वो तो बोलते ही नहीं है, मम्मी अपने मतलब आपकी माँ? सास। सास। सास खाना पीना नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। 4 दिन 5 दिन, जबकि पापा ने सब कुछ दिया सामान वगैरह, वो फ्रिज में भी हाथ नहीं लगाने देती। और तो और वो ऐसी है। तो बड़ी डेंजर सास है आपकी है? आप बताओ, मैं तो कुछ नहीं बोलती गुरुजी उन्हें। सास को ले आना, कभी हम ही समझाएंगे, शायद समझ जाएं। अभी आए थे मेरे घर के बड़े लोग आए थे ना, तो बातचीत करी थी, तो आए भी थे। और वो कहते हैं हमें तो रखना ही नहीं है। क्यों नहीं रखना? कारण? मैंने बोला था, मैंने माफ़ी भी मांगी। जवान नहीं चलाएगी, मुंह नहीं चलाएगी, घर से बाहर नहीं जाएगी, कमरे से रसोई, इससे ज़्यादा नहीं।
वो ऐसा चाहते हैं, तो फिर आप कुछ दिन ऐसा करके देख लो, क्या बुराई है? मैं तो हर तरीके से शुक्र हूँ गुरु जी। नहीं, वो कह रहे हैं इस कमरे से उस कमरे में रहना है, तो आप रह भी लो ना। मैं तो रह रही हूँ, लेकिन वो छोटी छोटी बातों पे आपको बताते रही हूँ, छोटी छोटी बातों पे। शादी के कितने साल हुए आपके? 8 साल हो गई, 9 भी लग गई। बच्चे? 2 हैं। 17 साल में शादी हुई थी, मैं 25 साल की, एक येरी 2 साल की है, एक 6 साल की उनके पास है। 2 बेटियां हैं? 2 बेटे हैं, और वो ये कहते हैं मुझे बेटा दो। आपके पास बेटियां, वो कह रहे हैं बेटा दो। हाँ। तो सास कहती है ऐसा कि पति? सास कहती है। तो सास अपनी औलाद से कहे ना, तू ला बेटा। मैं तो बोलती हूँ, मैंने एक बार इस बार बोल दिया था, थोड़ी बहसबाजी हो गई थी, तो वो बोल रहे थे कि उन्हें बहसबाजी जब करी तो मैंने कहा मम्मी जी आपका बेटा है तो बेटे की जरूरत ही क्या है? नहीं, बेटा वैसे भी स्त्री का क्या दोष है? बेटी हो या बेटा हो, इसमें स्त्री का क्या दोष है? गुरुजी मैं क्या बताऊं, वो तो खुद ही अकेले। ले आना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, समझाएंगे। अच्छा। ठीक हो जाएंगे तो कृपा है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी आप चुप रहिए। गुरुजी को मेरा प्रणाम, चरणों में शास्त्रवार। जी मैया। हाँ गुरुजी, पाठक जी बहुत बदमाशी कर रहे हैं। क्यों? माइक दिए नहीं, उसके पहले बोलते हैं मैया जल्दी से करो, मैया जल्दी से करो। हाँ, सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो। गुरुजी, पाठक जी मेरे साथ ज्यादा ही बदमाशी करते हैं। बताओ। गुरुजी, मैं 7 महीना से आपसे मिली हूँ। 16 सितंबर को मैं यहाँ से गई थी, तो मुझे जाते ही रास्ते में ही डेंगू हो गया था, डेंगू टाइफाइड, जिस वक्त आप लंदन गए थे। फिर उसके बाद मैं ठीक हुई, मेरा पति का पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर दुर्गा पूजा दीपावली आ गई, मैं आ नहीं सकती थी। गुरुजी मैं पागल हो गई। यहाँ पोथी पाठ कराया था तो बहू के लिए ही, तो कन्हैया जी ने सुना, भागवत भगवान ने सुना, बहू प्रेग्नेंट रह गई। हालांकि उसका मन नहीं था, बोली मम्मी मैं नहीं करूँगी, मुझे 2 लड़कियां हैं। लेकिन जब बिहारी जी की कृपा हो, भागवत भगवान की कृपा हो, भागवत जी करवाए तो फिर पुत्र की प्राप्ति अब होने जा रही है। होने जा रही है। वाह। हाँ, ये भागवत जी की कृपा है। गुरुजी मैं 2021 से आपका नाम ली थी, तो मैंने तब से मेरे दिल में तमन्ना है कि मेरे शहर में आपकी भागवत हो। कौन सा शहर? साहेबगंज, भागलपुर के पास, झारखंड। ठीक है, होगी। लेकिन गुरुजी मेरे अकेले का तो ये संभव है नहीं। कोई बात नहीं, आप चाहें तो सब हो जाए, 2-4 लोगों को जोड़ लीजिए, तो हो जाए। पूरी कमेटी जो, तो गुरुजी मैं जिस दिन यहाँ आ रही थी उसके पहले दिन सुबह रोज मुझे बिहारी जी 4 बजे उठा देते हैं गुरुजी, मैं 5:30 बजे तक नाम जाप करती हूँ, और उसके बाद मेरी आंख लग गई। तब पूरे शहर में आपकी भागवत हो रही है, पूरा होला हल मचा हुआ है एकदम। आज गुरुजी की भागवत लास्ट है। गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं पूरे शहर वालों से एक एक घर जा जाके उनसे मिल के जाऊंगा, कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। तो वो गाड़ी जो ऊपर से निकलने वाली है, शाम की 4 बज रही है, आप मेरे घर के आगे से क्रॉस कर रहे हैं, तो बाहर से हल्ला आया, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड खाना खाने आए थे, तो मैं बोली मैं गुरुजी का दर्शन करके आ रही हूँ। तो मैं रोते रोते गई, आप आगे बढ़ गए। तब आपके साथ में जो कार्यकर्ता थे वो बोले देखिए मैया रो रही है। आप उतरे गुरुजी, उतर के मेरे बरामदा पर आए, हमको गला से लगाया, मैंने आपका पैर छुआ, आपने हमको आशीर्वाद दिया, मैया रो मत। मेरी तुरंत आंख खुल गई। गुरुजी मैंने सबको घर में सुनाया, सब बोले तुम तो धन्य हो गई, तुम्हारे तो गुरुजी आके भागवत भी कर दिए और तुमको दर्शन भी दे दिए। गुरुजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, पुत्र के रूप में, बेटे के रूप में, गुरु के रूप में। गुरुजी मैं आपको अपना प्यार का मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ गुरुजी। मैं, आप देखते हैं मैं रोज दौड़ के आती हूँ, आपका यहाँ दर्शन नहीं हुआ तो मैं गौशाला भाग जाती हूँ। लेकिन हमको पता है कि अब मैं दिसंबर के पहले नहीं आ सकूंगी। क्योंकि बहू को नवरात्रा के पास में होने वाला है। ठीक है, तो फिर तो थोड़ी घर की भी तो सेवा करनी चाहिए ना गुरुजी। बाल गोपाल को लेके आइएगा। हाँ 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 हाँ, उनको लेके आऊंगी, या दोनों सास बहू 2 ही हैं घर में, लेडीज में, तो उसको भेजूंगी मैं। लेकिन उनको भेजूंगी जरूर मैं, अगर दोनों साथ में नहीं आ सकेंगे तो। अच्छा गुरुजी आपसे एक बात पूछना था, जैसे कि कोई हमको बताता है कि आरती बाद में करो, पहले भगवान को भोग लगाओ, तो क्या पहले भोग लगाना चाहिए? जो आप कर सको सब सही है, सब सही है। अच्छा गुरुजी, भोग लगाओ या पहले आरती करो, ये तो जो आपका भाव है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि गौरी गोपाल में जो गाय दान होती है, अगर मान ले कि मेरे हस्बैंड थोड़ा आना जाना बाहर उनको कम मन करता है,
मूड हो तो आ भी जाते हैं। एक बार आए भी थे, आपसे बात भी किए थे। लेकिन मान ले अगर वो नहीं आ सके और हम अगर गाय दान करें दोनों का संकल्प करा के, तो क्या उसका पुण्य उनको भी मिलेगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, गोरी गोपाल में जब गाय दान करते हैं तो क्या वो नहीं खरीद के आती है? बिल्कुल नहीं आती है, तभी तो इतनी सारी गौ माता है। अच्छा ठीक है गुरुजी, यही बात पूछना था। अच्छा गुरुजी, 2 लाइन में भजन गाऊंगी, मेरे राग नहीं है लेकिन मेरा हृदय का भाव है गुरुजी। बिल्कुल आप गाओ, जल्दी गाओ, सबको फिर मौका हाँ, मिले। बस ज्यादा नहीं है गुरुजी। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा गुरूर, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा गुरूर, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं, हर पल सर झुकता है गुरुवर मैं क्या करूं, तू ही है मेरी बरकत, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं, सदके सर झुकता है प्रभु जी मैं क्या करूं, सदके सर झुकता है गुरु जी मैं क्या करूं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए पूरे परिवार को, पूरे खानदान को, आने वाले बाल गोपाल को, बहू को आशीर्वाद है। हाँ, बहू को बहुत कष्ट है गुरुजी, उससे आपसे बात भी कराई ना, उसको कष्ट बहुत है, 4 ऑपरेशन हो चुका पहले, तो वो करने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन पता नहीं बिहारी जी की कृपा, फिर डॉक्टरों ने भी एडवाइस किया कि रेस्ट में, इसीलिए गुरुजी मैंने उस दिन आपसे आशीर्वाद दिलाया। बिल्कुल, भगवान सुखी रखे दोनों को, जच्चा बच्चा को। सबको आशीर्वाद दीजिए, पूरे खानदान को सबको। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी ठीक है गुरुजी, प्रणाम। कई पीढ़ियों को आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हमारा एक न्योडा में मकान लिए हैं गुरुजी, आज करीब 9 साल हो गया। और वो गुरुजी इतना पैसा मैं कम से कम लगा चुके, 80-90 लाख रुपए लग चुका उसमें। अब मकान गुरुजी पूरा हो ही नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है? पूरा नहीं हो रहा है। हाँ, और बढ़ता जा रहा है मकान। नहीं, उसमें कुछ कमी हो जा रहा है। कहीं टाइल वाइट टाइल ब्लैक हो जा रहा है, ऐसे टाइल गिर जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है, कहीं तो लगाने वाले अच्छे से न लगा रहे होंगे। नहीं गुरुजी, बहुत अच्छे कारीगर लगाए हैं, सब कुछ किए गुरुजी। उसको मकान को इतनी परेशानी बढ़ रही है हमें लोग के कि हम आपसे क्या बताएं गुरुजी। उसके लिए मुझे बहुत तकलीफ है। तो मुझे गुरुजी कोई बोला है आपके लिए कि उनको गुरुजी मिले तो आप उनसे बात करिए कि काहे में इस मकान में क्या कमी है, क्या उस मकान में आप लोग रह रहे हैं? नहीं गुरुजी, उसमें नहीं रहते हम। अच्छा। हम यहाँ वैशाली में रहते हैं गुरुजी, आनंद विहार वैशाली है, गाजियाबाद, हम वहाँ रहते हैं। वहाँ से गुरुजी हम आए हैं, इसलिए मुझे मकान के बहुत कष्ट है कि मेरा पैसा भी लग गया, मकान तैयार भी नहीं हो रहा गुरुजी, और मेरे एक ही बेटा है। तो उस मकान में ओपनिंग हो गई अभी उस मकान की? नहीं गुरुजी, अभी नहीं कर पा रहे हैं, पूरा ही नहीं हो रहा गुरुजी, तो हम कैसे करें? कोई बात नहीं, जितना हो गया उसी में सुंदरकांड का पाठ करा लो। अच्छा गुरुजी। सुंदरकांड का पाठ कराओ बढ़िया से। अच्छा। और किसी ब्राह्मण को बुलाकर, अच्छा, और नारायण कवच का पाठ कराओ वहाँ पर। अच्छा गुरुजी। क्या पाठ कराएंगे? नारायण के? नारायण कवच। नारायण कवच का पाठ। अच्छा गुरुजी, तो इसीलिए गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, हम क्या करें गुरुजी, इसीलिए हम बहुत कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। कोई दोष होगा, भूमि का भी कुछ दोष होता है कई बार। अच्छा गुरुजी। तो पुण्य करने से वो सारे दोष समाप्त हो जाए। जब घर बनाए थे तो भूमि पूजन किया था कि नहीं? हाँ गुरुजी, उसका भूमि पूजा किए थे। ठीक है। हाँ। तो सुंदरकांड का पाठ और नारायण कवच का पाठ कराइएगा। अच्छा ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम जी। मैं पुणे से आया हूँ, महाराष्ट्र से। और मैं सर दिल्ली में आया हूँ अपने बहू के घर पे, और मेरे को इच्छा था कि बाके बिहारी का दर्शन करना है, मन में ऐसा रहता था।
लेकिन पहुंच नहीं पाते थे। इस बार दिल्ली आने के बाद सब पहली बार दिल्ली भी आया और बांके बिहारी का भी आज दर्शन होगा और उसके पहले आपका दर्शन हो गया। हम लोग गाड़ी रास्ते में छोड़ दिए, बोला गाड़ी पहले लगाओ आप, हम पहले महाराज के पीछे जा रहे। ये नाना जी हमारे हैं, नानी अच्छा। ये वाइफ है हमारे। तो आपका दर्शन मिला सर गुरुजी, उससे हमको बहुत खुशी मिली। आपके भजन हम लोग देखते हैं टीवी पे पुणे में, खुश रहिए, बहुत आनंद लगता है। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। मैं आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। मैं आपकी कथा रोज सुनती हूँ टीवी पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगा आपको? आप जो बोलते हैं कथा में वो हमें बहुत अच्छा लगता है। खुश रहिए। मुझे चरण स्पर्श करना है आपका, मेरी बहुत इच्छा थी। मैं बनारस से आई हूँ। आप तो मेरी माँ हो, काहे चरण छूना है? नहीं छूना है मुझे। अभी अंदर बैठेंगे तो मिल लीजिएगा और आप सब प्रसाद पाइएगा। ऊपर वृद्ध माताओं का दर्शन जरूर कीजिएगा। पीछे किसका सवाल है? यहाँ भी दे देना मैया को। और यहाँ बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। आपको चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा सवाल है कि ये माता लक्ष्मी नारायण के चरण क्यों दबाती है? माता लक्ष्मी नारायण के चरण क्यों दबाती हैं? क्योंकि वो अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं। जैसे पुत्र को आप अपने माँ बाप के चरण दबाते हैं, जैसे बेटे का धर्म है माँ बाप के चरण दबाना, ऐसे लक्ष्मी जी पत्नी हैं तो अपने पति के चरण दबाकर वो अपने धर्म का पालन करती हैं। हर नारी को दबाना चाहिए अपने पति के चरण, वो धर्म का पालन कर रही हैं। और एक प्रश्न है, ये पृथ्वी पहले आए थे या भगवान जी पहले आए थे? पृथ्वी पहले आए थे या भगवान जी पहले आए थे? पहले भगवान जी आए कि पहले पृथ्वी आई? भगवान तो पहले से ही हैं। पृथ्वी जब प्रलय होता है तो पानी में डूब जाती है, फिर जब भगवान का मन होता है तो फिर सृष्टि उत्पन्न करते हैं, फिर प्रलय करते हैं। ऐसे भगवान तो सदा से हैं, अविनाशी हैं। वो भगवान का एक नाम है अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो वो अविनाशी, जो कभी जन्म ना ले वो अजन्मा। तो भगवान सदा से हैं। ये पृथ्वी बनती और बिगड़ती रहती है, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, ऐसे पृथ्वी भी मर जाती है, मतलब प्रलय हो जाता है, खत्म हो जाती है, फिर भगवान बनाते हैं। फिर इसकी एक उम्र होती है, उसके बाद फिर पृथ्वी पानी में डूब के खत्म, फिर भगवान एक नई सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। ये क्रम चलता है, पर ये बहुत हजारों करोड़ों वर्षों बाद ये क्रम होता है। कभी प्रलय जब होता है तो करोड़ों वर्ष बाद। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। मैं झारखंड धनबाद से आई हूँ। मेरा छोटा बेटा का शादी करना चाह रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि अच्छी लड़की मिले। बिल्कुल, प्रणाम। खुश रहिए। अच्छी लड़की मतलब किस तरह की लड़की? दिखने में अच्छी? नहीं, गुण में अच्छी हो। अच्छा, गुण में अच्छी हो, ठीक है। अब है। खुश रहिए। गुरुजी श्रीमन नारायण। गुरुजी यमुना मैया से 1 साल पहले मेरी माता जी ने, मुझे बेटा नहीं हो रहा था तो मांगा था, बेटा मिला उनकी कृपा से। तो आज मैं मुंडन करवाने लेके आई थी, तो उसको आशीर्वाद दीजिए, आपकी कृपा से सब ठीक हो। और गुरुजी मुझे ना, मतलब मैंने आपसे गुरु दीक्षा ले लिया था 1 साल पहले, बट मुझे ना एक प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब मुझे टीबी हो गया था। तो उसमें ना मतलब डॉक्टर भी और सब लोग एकदम से सडनली से, मतलब मैं ना कंफ्यूज हो गई, एडवाइस देने लगे कि अगर टीबी हो गया है तो ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे जो है ना एकदम से, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तो मुझे ना नॉनवेज खिला दिया। लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा रोई भी और अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है। आप स्वस्थ हैं? टीबी खत्म हो गई? नहीं गुरुजी, अभी 1 महीने का ट्रीटमेंट चल रहा है, बट मैंने 1-2 बार के बाद फिर मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे ना अंदर से मेरी जो आत्मा है ना, ये सब चीज़ों को। हाँ, कोई बात नहीं,
आप अब नहीं खाना, जो हुआ भूल जाइए। गुरुजी लेकिन मैं ना तुलसी का माला जो जाप करती थी वो इस वजह से नहीं कर पा रही थी। अब करो जाप सब चीज़ें, और अब नहीं खाना। ठीक है गुरुजी। एक मेरे जो हस्बैंड है ना वो ड्रिंक बहुत करते हैं और बात नहीं मानते हैं, और जितनी भी कमाई है वो ड्रिंक में ही सारा गवा देते हैं। हस्बैंड तो आए नहीं, अच्छा खासा तैयार हुए थे बच्चे के मुंडन के लिए, पता नहीं क्या हो गया, ड्रिंक करके लड़ाई झगड़ा करके फिर वो आए नहीं। बहुत समझाती हूँ, समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है इस चक्कर में। कभी ले आना, हम समझाएंगे। भगवान ठीक करें, आपकी गृहस्थी अच्छी करें, यही प्रार्थना है। जी गुरुजी, मेरे बेटे को ना आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि कल सुबह फिर मुंडन करवा देंगे। तो बिल्कुल आशीर्वाद है जी गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, गुरुजी राधे राधे। ये दास का नमन आपको। गुरुजी प्रसाद पा लीजिएगा आप सब लोग। जी। जन्म लेना गुनाह है क्या? जन्म लेना गुनाह है क्या? जन्म लेना गुनाह है क्या, ये सवाल है आपका? नहीं पूछ रहे, मेरे से 3 भाई है छोटे छोटे। हाँ। वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, तो हमको माँ बाप पैसा नहीं देते। अब वो कमाना गलत सत्संग में पड़ा हुआ है। आप पढ़ने के लिए हम जीत करते हैं, तो पापा बोलते तुम पढ़ाई छोड़ दो हमेशा के लिए। ताना रोज मारते, तुम जब से पैदा हुआ सबसे कलंक है मेरे नाम पर। कोई बात नहीं, वो ऐसा गुस्से में बोलते होंगे। गुस्से में 1 साल से नहीं सर 4 साल से हो रहा है ये कहानी। जन्म से हुए तब से। क्या पढ़ते हो आप? क्या अभी कहाँ हो? कौन सी कक्षा में, क्लास में कहाँ हो? सर 12th हम पास कर टॉपर IIT करना चाह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत खराब है तो मन बहुत छोटा हो गया। कल ही रिजल्ट आया, कल से सोए में सही ढंग से नहीं, बहुत तंग है। बहुत रिजल्ट अच्छा नहीं आया? बहुत खराब है, मम्मी पापा पूरा ताना मारेंगे। नहीं तो फिर आपको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए ना। करें सर, लेकिन घर में नहीं मिलता पढ़ाई, माहौल नहीं मिल पाता इतना। घर का माहौल अच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, आप हिम्मत ना हारिएगा। हिम्मत पूरा हार चुके हैं और टूट चुके हैं। सुनो, आप परेशान ना होइए। आप ना माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते, कोई बात नहीं, आप अपना कुछ काम स्टार्ट कर लो, अपना कमाओ, अपना सेल्फ पढ़ो, अपने से पढ़ो। जिनके माँ बाप नहीं पढ़ाते, हम तो कहते अब आप बड़े हो गए हो। कितनी उम्र है आपकी? 21 साल। 21 साल। ये 21 साल सही उम्र है। अब आप अपने को अब कुछ काम करके कुछ पैसा कमाओ। आप मतलब कुछ घंटे काम कर लो, आधा दिन भर, 8 घंटे नहीं 4 घंटे का कोई जॉब देख लो जो आप कर सको, वो पैसे लेके। और आप माँ बाप के पास अभी मत जाओ, उनसे बोल देना कि हम यहाँ हैं फलानी जगह पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के योग्य बन के आएंगे। अब घर से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला हमको। घर इसलिए तो बोल रहे हैं घर दुनिया का को साथ नहीं, फिर जाए कहाँ गुरुजी, हम कहाँ रहे हैं? कोई सपोर्ट नहीं करता, याद रखो। बाप, शिव चालीसा में एक चौपाई आती है, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। सब लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। आपको काबिल बनना है, योग्य बनना है, तो पिता के भरोसे नहीं, घर और परिवार के भरोसे नहीं, आप अपनी ओर से। आपके सामने का जो दास बैठा है ना, हम भी जब पढ़ते थे तो अपने से कुछ काम करके 2 पैसे कमाते थे, और कमा के अपनी किताबें कॉपी खुद खरीदते थे, अपना खुद काम करते थे। तो फिर आप पढ़ पाएंगे, आप सेल्फ डिपेंड बन पाएंगे। वो बात नहीं है सर गुरुजी। जैसे हम घर में बड़ा भाई हैं, घर में रहते अकेले, ये तो छोटा भाई है, ताना हमेशा माथे पे बैठ के कोड़ ने खाली खाएगा घर में, खाली की बड़ा होके। तो कोई बात नहीं, तो आप छोटा भाई मारता, कोई बात नहीं, तो आप कुछ काम करो ना। करते रहते तैयो भी बोलते हैं, छोटा भाई हमेशा ताना मारता, गाली गोली भी करता मेरे साथ। क्या करें? कुछ पैसे कमाए हो, कमाते हो? कमाते हैं थोड़ा बहुत। तो पैसे कमाओ और अपने से पढ़ो मन लगा। अब मम्मी पापा उसको कमाता ना पैसा, तो उसको ज्यादा इज्जत मिलता, वैल्यू मिलता, और हमको कुछ नहीं मिलता वैल्यू। कोई बात नहीं बेटा, ये रीत है। जो पैसे वाला होगा उसी को, 4 बेटों में जो बेटा पैसा कमाएगा, हाँ, माँ बाप उसी को ज्यादा लाड़ प्यार करेंगे। हाँ, 4 भाई हम भी हैं गुरुजी। हाँ, यही होता है, यही नियम है प्रकृति का, यही नीति है। ये नहीं करना चाहिए माँ बाप को, पर पता नहीं क्यों ऐसा होता है। चलो होता होगा, पर आपको भी कमाना चाहिए। आपका छोटा भाई कमाता है? कमाता है, पढ़ाई पे खुश करके, पढ़ाई से कमाने से 10 दिन खुश रहेगा, लेकिन पढ़ने से जीवन भर खुश रहेगा। तो पढ़ाई पर ध्यान दो। हम पढ़ाई पर सोच रहे हैं, पढ़ाई कुछ करे, आगे पढ़ लिख कर। तो आप अपना काम भी करो और पढ़ो भी, ठीक है? थैंक यू। खुश रहो।